Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB Statistical Assistant. तो आप लोगों की फाइनल आंसर की आ गई थी, काफ़ी बच्चों ने नहीं देखा, उन्होंने बोला कि मैम आपने कोई अपडेट नहीं दिया था। मैंने अपडेट भी लेट दिया था, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास काफ़ी मेल और कमेंट्स आए हुए हैं कि कौन से क्वेश्चन है जो डिलीट हो गए हैं, कितने क्वेश्चन मतलब डिलीट हो गए हैं। उन्होंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन नहीं बताया कौन सा है और कौन सा है जो चेंज हुआ है, ठीक है। और क्या अब वो बच्चे पूछ रहे हैं मैम कैसे 40% निकालेंगे, हमको मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे जिन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था, या फिर कैसे कैसे चीज़ें होंगी। तो मैं आपको वो चीज़ बताती हूँ। अब एक का कमेंट आया हुआ था कि 17 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 11 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। 6 तो पार्ट ए के मतलब आपके जनरल सेक्शन के और 5 आपके पार्ट बी के, दैट इज स्टैट्स के। तो इन टोटल 11। अब क्या होता है, अब ऐसा नहीं है जिसने क्लेम किया होगा ये क्वेश्चंस या जिसने ऑब्जेक्शन उठाया होगा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, सबको मिलते हैं। अब जब डिलीट वाला केस आ जाता है तो वो क्या कर देते हैं, 200 में से 11 नंबर माइनस कर देंगे, बचेंगे आपके 189, ठीक है। आपके 189 क्वेश्चंस जो बचेंगे, अब उनका 40% निकाला जाएगा, ठीक है। अब 200 के 40% नहीं, अब 189 मतलब जितने भी क्वेश्चन डिलीट हुए, किसी में 10 हुए हो तो 190 का 40%, किसी में 20 क्वेश्चन डिलीट हो गए होंगे तो 180 का 40%, या 2-3 क्वेश्चन ही डिलीट हुए हैं तो जितने डिलीट हुए हैं रिमेनिंग 198, 197 जितने भी क्वेश्चंस बचेंगे उनका 40% होगा, ठीक है। डिलीटेड क्वेश्चंस को आप रिमूव करके 40% निकाला जाता है, तो उसका बेनिफिट भी सबको मिलता है। अगर कोई क्वेश्चन चेंज हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्शन उठा के उसका आंसर चेंज किया गया है और जिस भी बच्चे ने वो अटैम्प्ट किया है, ठीक है, तो उनको भी वो आंसर नंबर मिलेगा। ये नहीं है जिसने ऑब्जेक्शन उठाया था सिर्फ उसी को मिलेगा, सबको आंसर, सबको नंबर मिलता है उसका। और डिलीट वाले क्वेश्चंस का एक यही फायदा हो जाता है कि अब आपका 40% वो डिलीटेड क्वेश्चंस को डिलीट माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस बचेंगे उसका 40% आपका आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें इन्होंने 11th वाला 17th वाला तो बता दिया। एक कमेंट और आया हुआ है कि 16th को फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, ठीक है। 2 तो डिलीट हुए हैं, एक को इग्नोर किया गया है सेकेंड शिफ्ट में और एक डिलीट हुआ है। 11 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं 17 में, यही सब था। इसी में लोग कंफ्यूज थे कि मैम कैसे 40% कैसे आएगा। तो कंपलसरी वो रहता ही है, इसका मतलब नहीं है कि 200 में से कुछ क्वेश्चन डिलीट हो गए तो 40% कैसे निकलेगा। तो हम रिमेनिंग क्वेश्चन का निकालते हैं। वो तो क्राइटेरिया है, आपको 40% लाना है जितने भी क्वेश्चन हो, चाहे 10 क्वेश्चन है उसका 40%, चाहे 200 क्वेश्चन है उसका 40%, आपको 40% लाना ही लाना है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने फाइनल आंसर की नहीं देखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि वो फाइनल आंसर की जैसे आपकी प्रोविजनल आई थी ना, कि आपको खुद से अनुमान लगाना था, खुद से गेस करना था कि आपने ये वाला अटेम्प्ट किया था या नहीं किया था। फाइनल आंसर की भी वैसी ही थी, आपकी आंसर शीट नहीं आती है उसमें, ठीक है। तो आपको अपने एग्जैक्ट नंबर क्या रहे, कितनी कट मतलब कितना कट ऑफ सेट होना है, वो सब हम अभी एग्जाम्पशन ही लगा सकते हैं। देखिए हमें कोई पता नहीं है, एज्यूम ही कर सकते हैं कि हाँ शायद ये रहा होगा। अब जैसे कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, कुछ बहुत ही एग्रेसिव होके कमेंट करते हैं कि आप गलत बता रही हैं, पहले देखिए कट ऑफ इतनी थी। आप ये देखिए पेपर 2015-2017 में हुआ था, अब 2024 चल रहा है, कंपटीशन उससे बहुत ज़्यादा हाई होता है। उस टाइम पे बच्चों को इतना नॉलेज भी नहीं होता था, अब तो बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी जो थे प्रीवियस से ज़्यादा थे, ठीक है। तो उससे इम्पैक्ट आता है कट ऑफ पे, ठीक है। और क्वेश्चन का लेवल भी आपका अच्छा था, वो तो बहुत सिंपल था, ये तो बहुत हार्ड था, ठीक है। अगर जो बच्चों ने, मैंने कट ऑफ किस बेसिस पे बताई थी, जो बच्चों ने मार्क्स बताए अगर नहीं आए उनके कम आए तो कट ऑफ कम हो जाएगी, ठीक है। मगर मैंने बोला था सेफ साइड के लिए आपकी जो प्रीवियस कट ऑफ, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, मैंने आपको प्रीवियस कट ऑफ दिखाई हुई है DSSB की, तो आप उससे कुछ नंबर अपने ज़्यादा ही रखें। अगर आप उसी नंबरों में फॉल कर रहे हो तो आपका चांसेस है थोड़ा सा रिस्क का, ठीक है। मगर आप जो प्रीवियस कट ऑफ रही है, प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, मैं बार बार मुझे याद तो नहीं रहता क्या नंबर है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, ठीक है। वो प्रीवियस कट ऑफ कितनी रही है और देखो आपके उससे ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि आपको अब उससे बेटर होना है। आपको पता है कट ऑफ पीछे नहीं जाती है, आगे ही बढ़ती है, क्योंकि कॉम्पिटिशन ज़्यादा है और स्टूडेंट्स पहले के कंपैरिजन में अब बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो कहती हूँ कि मेरे पास तो कमेंट आए हुए हैं कि हमारे 120 110 आए हैं, क्योंकि उनका जनरल पेपर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इस वजह से उनके जिनका पेपर 1, पहले क्या होता था, सब जैसे पीजीटी की बात करते हैं, अगर कॉमर्स का स्टूडेंट होता है तो वो पीजीटी, जैसे मैं अगर एज अ कॉमर्स अच्छे से आती है तो मेरा कॉमर्स सेक्शन अच्छा है, मगर मेरा पार्ट ए अच्छा नहीं है। वहीं पे अगर कोई और स्टूडेंट होगा एसएसबी वाला, कॉमर्स फील्ड का, तो उसका पेपर 1 बहुत स्ट्रांग होगा, और कॉमर्स करना उसके लिए इतना टफ नहीं होगा जितना पेपर 1 करना टफ हो जाता है। तो इस वजह से ही कट ऑफ हाई हो जाती है, क्योंकि बच्चे अब कंपटीशन को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब
उनके मार्क्स आते हैं और आएंगे भी, ठीक है। तो आपको अपने प्रीवियस कट ऑफ से हाईएस्ट नंबर लेकर ही चलने हैं। अगर आप उस कट ऑफ में फॉल कर रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप उससे ज़्यादा लेकर आए हैं तो फिर तो आपके पूरे चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एग्ज़ाम मतलब रिजल्ट की बात करें कि रिजल्ट कब आएगा, अब आपने देखा है अप्रैल लास्ट में आपकी फाइनल आंसर की आई है, तो आप मई लास्ट या फर्स्ट वीक ऑफ जून तब तक आप देख सकते हैं कि आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। अब तो है ही कि ये 1 महीना है ऐसा कि इसमें आपका रिजल्ट इसके बाद या इसके लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। देन आपकी क्या कट ऑफ रहेगी, क्या कन्फ्यूजन है, वो सब क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी के साथ जो 2 वैकेंसीज और आई हुई थी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की, आई होप, मुझे लगता है कि कुछ बच्चों ने उसमें अप्लाई किया है, क्योंकि मेरे पास मेल भी आया था। कुछ और जो नए स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने उसमें अप्लाई किया है, और जो पुराने हैं उन्होंने भी अगर किया है तो उसको भी पढ़ते रहिए। उसके भी एग्ज़ाम अब जैसे पीजीडी कॉमर्स, जितने भी आपके अकाउंटेंट, मैनेजर, इन सब के एग्ज़ाम भी आपके जुलाई अगस्त ऐसे होने स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं पे जेएसओ भी आपका साथ में ही उन्हीं मंथ्स में, सितंबर में सीजीएल इस टाइम में फॉल कर जाता है। तो अपना पेपर 1 स्ट्रॉन्ग करिए, अपना स्टार्ट स्ट्रॉन्ग करिए। ऑल द बेस्ट, रिजल्ट अच्छा आएगा, आप लोगों का सिलेक्शन होगा। सी यू सून गाइज विद अ न्यू वीडियो। बाय बाय, टाटा।